Okay, so hello guys. There's yet another topic which I constantly keep on forgetting, and in the recent GT I even made a mistake in it. So I thought of bringing it to your notice कि आप ऐसी चीज़ें भी भूल सकते हो. So yeah, firstly there is a categorization of the states based on annual parasite index on the basis of API. तो पहले मलेरिया का देखेंगे, ठीक है. सो मलेरिया के अंदर हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है. तो कैसे लर्न करना है कि जो 0 वाला है, पहले वो छोड़ो, पहले सेकंड वाला लर्न करेंगे. सेकंड मतलब 2 में क्या होगा, 2 लेटर सेंटेंसेस आएंगे. ठीक है. तो उसमें होगा प्री एलिमिनेशन. ठीक है. तो दीज स्टेट्स आर इन द एरा ऑफ प्री एलिमिनेशन. 1 में क्या है, एलिमिनेशन. इसमें क्या है, 3 लेटर वर्ड्स आएंगे, इंटेंसिफाइड, कंट्रोल फेज. और 0 वाले में अब क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया तो इधर क्या होगा, प्रिवेंट री एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है. ये हो गए हमारे 4. तो 0, 1, 2, 3. और क्या करना है इसके अंदर, किस तरीके से होगा कि जिसमें 2 लेटर्स है वो है प्री एलिमिनेशन. 3 वाले में इंटेंसिफाइड, कंट्रोल फेज, 3 वर्ड्स आ रहे हैं, और एलिमिनेशन सिर्फ 1, और 0 मतलब कोई भी केस नहीं है. अब ऐसा ही सिमिलर एक डिवीज़न है HIV के अंदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेट्स, और उसका क्या है, A, B, C और D. ठीक है. तो इसमें क्या है, टोटली उल्टा आ जाता है, बट स्टिल मतलब आपको ये भी पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो A, B, C, D. ओके. अब A में क्या, D से चालू करते हैं. ठीक है. लेट मी टेक अनदर पेज क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा. A, B, C और D. अब D से चालू करेंगे. तो D में क्या है कि पहले तो 2 चीज़ें कंसिडर करनी है इसमें, ANCs एंड हाई रिस्क ग्रुप्स. ठीक है. तो लेस देन 1% केसेस इन ANC एंड लेस देन 5% केसेस इन हाई रिस्क ग्रुप विद नो नोन हॉटस्पॉट्स. ठीक है. हॉटस्पॉट्स जैसे तुम्हारे एकदम आई गेस ब्रिज ग्रुप्स, जैसे वो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं. ठीक है. C में क्या है, अब क्योंकि ये सबसे कम है तो इसमें D to A बढ़ता जाएगा. ठीक है. और उसमें क्या था, जो अपना D वाला था, बेसिकली जो अपना सबसे नीचे वाला था, उसमें सबसे ज़्यादा था, इसमें सबसे कम है. ठीक है. बट वो तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि उसमें मैंने बता दिया निमोनिक. अब इसमें बस उल्टा कर देना है ABCD तक. ठीक है. C में क्या है, लेस देन 1% ANC, लेस देन 5% हाई रिस्क ग्रुप्स विद नॉन हॉटस्पॉट्स. ठीक है. इसमें क्या है, लेस देन 1% इन ANC. अब क्या है, क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप्स है तो हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर पहले इंक्रीज़ होगा, इसलिए तो हाई रिस्क है, सबसे पहले तो वो ही आइडेंटिफाई करवाएंगे ना. तो इधर हो गया मोर देन 5% इन हाई रिस्क ग्रुप्स. अब ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है तो इसमें मोर देन 1% इन ANC. अब तो एकदम एंटीनेटल वाले क्लिनिक्स के अंदर भी बढ़ गया है ना, तो मतलब अब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है. और 5% इन हाई रिस्क ग्रुप्स. तो ये हो गए दोनों. तो इसमें क्या है, मलेरिया के अंदर 0, 1, 2, 3 में क्या है, इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज, 3 लेटर्स आ रहे हैं. 2 में प्री एलिमिनेशन 2 आ रहे हैं, एलिमिनेशन 1 आ रहा है, और 0 से क्या है, प्रिवेंट री एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कुछ नहीं है तो फिर अब ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा ना. और HIV में क्या है, ABCD. D में सबसे कम है, उसमें जो 4th वाला था वो सबसे ज़्यादा था, इसमें D सबसे कम है. तो 1 और 5. ठीक है. लेस देन 1%. ये देखो कैसे याद करोगे आप, HIV है. ठीक है. तो I से क्या है, 1, और V क्या होता है, बेसिकली 5 ना, रोमन न्यूमरल्स के अंदर V इज इक्वल टू 5, तो 5%. तो ऐसे याद कर लेने, ये 1 और 5. ठीक है. तो लेस देन 5% इन हाई रिस्क ग्रुप्स विद नो नोन हॉटस्पॉट्स. ठीक है.
सी क्या है, लेस देन 1% इन ANC एंड लेस देन 5% इन HRG विद नोन हॉटस्पॉट्स। उसके बाद 5% से ज़्यादा हो गया HRG में, और A के अंदर तो सब कुछ ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों मतलब भूलना नहीं है, बस इसको ओवरलैप नहीं करना एक दूसरे से, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू टेल मी मोर टॉपिक्स जो कि एकदम फॉरगेटेबल है, क्योंकि मुझे सब फॉरगेटेबल लगता है, मैं ऐसे सब बोलती रहूँगी, सब पढ़ाती रहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू।